हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे आप लोगों के लिए मैं मैथ की क्लास लेके आता हूं, जो कि आपकी आरआरबी ग्रुप डी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आपके जो पेपर चल रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के, उसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं, पिछले पेपर पर आधारित 14 अगस्त को जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सब आपके जो पेपर चल रहा है उसी पे आधारित इसमें क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए हम देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार गुंबद को अंदर और बाहर दोनों तरफ से रंगना है। यदि रंगाई की लागत 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर है और इस कार्य के लिए 1200 रुपये लागत वाले एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, तो कुल लागत हमें यहाँ पे बतानी है कि टोटल कुल लागत कितनी आएगी। अब यहाँ समझिए ध्यान से। जैसे कि पहले तो ये बोला है कि प्रति मीटर स्क्वायर इसकी जो लागत है 45 रुपये है, और अदर चार्ज जो है 1200 रुपये लिया जा रहा है उस स्थान का जहाँ पे इसको जो है बनाने के लिए आवश्यकता है। तो इसको हमें कैसे करना है, इसका पहले मैं आपको फिगर बनाता हूँ तब समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये हमारा है अर्धगोलाकार, ये है, ये अर्धगोलाकार है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी कंडीशंस क्या हैं समझिएगा। जैसे कि इसको बाहर की तरफ पेंट करना है, ये बाहर की तरफ। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि आपके अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, यहाँ में वक्र पृष्ठ ही निकालना है, क्योंकि इसको रंगना है। तो रंगने की कंडीशन में हम वक्र पृष्ठ निकालते हैं। तो ये होता है 2πr²। क्या होता है? 2πr², ठीक है। अब जितना हम, क्योंकि खोखला है तो जितना हम बाहर रंगेंगे उतना ही तो अंदर भी रंगेंगे, तो इसमें +2πr² और हो जाएगा। कहने का मतलब पूरा मिला के हमारा जो बनेगा ये 4πr² बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 4πr²। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 4πr² ही बन जाएगा। अब 4 हमारा हो गया, इसकी वैल्यू पाई की होती है 22/7। और फिर इसके बाद r हमारे पास कितना है, इसकी हमारी त्रिज्या 14 दिया है, इसको हम 14 × 14 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब फिर इसके बाद ये तो हमारा क्या है, ये तो इसका क्षेत्रफल आ रहा है, ठीक है, यानी कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये 45 इसको गुणा करेंगे, 45 इसलिए गुणा करेंगे क्योंकि 45 रुपये पर वर्ग मीटर स्क्वायर इसका लागत है। बस इसी को हमें यहाँ पे कर देना है सॉल्व। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बस आपको इसको काट पीट के छोटा कर लेना, काट लेना, जैसे भी हो सके। ये हो जाएगा 7 दूनी 14। ये हो गया, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर इसके बाद ये 45 दूना 90, 45 दूना 90 इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 4 × 22। ये हो गया इतना। फिर इसके बाद ये 45 दूना 90 हो गया 90, और फिर गुणे में 14 भी हमारा यहाँ पे बचा हुआ है। अब चलिए इसको आगे देखते हैं। आगे क्या करना है इसको हम देखते हैं। यहाँ पे पहले इसको हम यहाँ पर पहले इसको गुणा कर लेते हैं 90 को 22 से। किसको? 90 को 22 से गुणा कर लेते हैं। चलिए इसको करते हैं। अब यहाँ पे 90 को 22 से करेंगे तो 4 और गुणे में 9 दूनी 18, 0 लग ही जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 19, 0 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19 हो गया, और गुणे में हमारे पास हो गया 14। यहाँ पे कितना हो गया? 14। अब चलिए आगे देखते हैं। 4 हमारे पास यही है, 14 शून्य शून्य हो गया, 14 ठीक 112 हो गया, हासिल हमारे पास 11, और 14 9 126, 127 137, 137 हो गया, हासिल 13 हो गया, और 14 के 14 3 17 10 27, ये बन गया 27,720। ये बना। अब इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी इसको देखिएगा, क्योंकि अभी 4 बचा हुआ है। तो 4 से गुणा करते हैं तो 4 शून्य शून्य हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो गया, 4 सत्ते 28, और 4 सत्ते 28 2 30, और 4 दूनी 8 3 11। ये बना हमारे पास 11,0880। ये फिर चेक कर लेते हैं, गुणा एक बार चेक कर लेते हैं। ये 4 शून्य शून्य, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 2 30, 4 दूनी 8 3 11, 11,0880। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 11,0880, 11,0880, ठीक है। ये तो केवल अभी उसके पेंटिंग का खर्च है। अब इसमें 1200 रुपये अदर चार्ज हैं, तो 1200 रुपये इसमें हम और जोड़ देंगे। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी इसको देखते हैं।
इसको जोड़ेंगे तो ये 0, 8 में 0 जुड़ेगा 8, 8 2 10, 8 2 10 और 1 1 यहाँ पे 2, ये हो जाएगा और 11। मतलब यहाँ पर हमारे पास 1,12,080 यहाँ पे हमारा इसका पूरी लागत यहाँ पे निकल के आ जाएगी। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इस क्वेश्चन को जैसे कि जिस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं PYQ से मैं उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन उठाया हुआ हूँ, जो इस समय जिस तरीके से क्वेश्चन चल रहे हैं। अब चलिए हम इसको देखते हैं, इसको हमको कैसे करना है। इसमें क्या बोला है, निम्नांकित पाई चार्ट में किसी भवन के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का विवरण दर्शाया गया है। निर्माण की कुल लागत यहाँ पर 25, यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना दिया हमारा, यहाँ पर 25 लाख इसके हमारा पूरा यहाँ पे लागत है। अब कह रहा है चार्ट का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमसे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा हुआ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भवन के निर्माण में प्रयुक्त लोहा, ईंट एवं सीमेंट का किया गया व्यय कितना होगा। क्या है यहाँ पे, लोहा का हमारा रेट है, ये हमारा लोहा का हो गया। फिर इसके बाद बोला है ईंट का हमारा ये वाला है, ईंट का हो गया। और फिर इसके बाद यहाँ पे सीमेंट का बोला है, तो सीमेंट हमारा ये हो गया। ठीक है, अब कह रहे पूरी लागत इसकी कितनी होगी तीनों में, ये बताइए हमको। 33 और 25 और 15, 40 30 70, टोटल हमारा 70%। कितना, 70%। तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू का जितना दिया है इसका हमें 70% निकालना है। क्या निकालना है, 70%। 1 मिनट, यहाँ पे हमें निकालना है 70% निकालना है। चलिए इसको हम निकालते हैं। 70% किसका, 25 लाख का। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 लाख, ये हमारा 25 लाख का हमें निकालना है 70%। क्या निकालना है, 70%। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया। अब ये 0 0 0 0, 4 0, 7 5 35, 7 दूनी 14 3 17, ये हो गया। ठीक है, 17,50,000। कितना, 17,50,000 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि आपकी समझ में ये आया होगा। इसी के साथ हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है यहाँ पे कि 280 मीटर और 290 मीटर लंबी 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस में भी करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस में भी आपको करा चुका हूँ, जब मैं ग्रुप डी की प्रैक्टिस करा रहा था तब। और क्वेश्चन आपके आ भी रहे हैं इस टाइप के। अब 280 मीटर और 290 मीटर लंबी 2 ट्रेन विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। पहली ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। सिंपली क्या देखिए, जब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, जब ट्रेन एक ही दिशा में चले तो इनकी चालों को माइनस किया जाता है, और जब विपरीत दिशा में चले, मतलब कि विपरीत दिशा में जब चले एक इधर एक इधर, तो इनकी चालों को प्लस किया जाता है। ठीक है, सापेक्ष चाल निकालने के लिए। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करा है, ये कह रहा है विपरीत दिशा में, तो हमें चाल के उनको जोड़ लेना है। ये 60 है और ये 48 है, तो 60 में 48 जोड़ेंगे तो 60 40 100, 108 हो जाएगा। 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ एक चीज़ हमारा क्या है, यहीं पे लोग गलतियाँ करते हैं। हमसे समय पूछा हुआ है तो दूरी हमारी मीटर में है, तो हमारा जो स्पीड है वो भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो मैंने आपको हमेशा बताया हूँ आपको कि जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुणा करते हैं। कितने से, 5/18 से। तो हो जाएगा 18 छक्के 108, 6 पंचे 30। मतलब इसकी जो स्पीड निकल के आई, ये निकल के आई यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड। क्या निकल के आई, 30 मीटर पर सेकंड। ये तो हमारी इसकी चाल हो गई। अब अगर चाल हमारी 30 मीटर पर सेकंड आ गई, 30 आ गई, और दूरी हमारी टोटल कितनी होगी, 0 9 8 17, 2 2 4 1 5, 570। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 30 से इसको हम भाग कर देंगे, क्योंकि जैसा आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। तो ये हमारी दूरी है, ये हमारी स्पीड यानी कि चाल है। 0 0 कैंसिल, 3 1 के 3 9 27, मतलब कि 19 सेकंड। कितना, 19 सेकंड का समय लगेगा एक दूसरे को पार करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। बाकी इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। और मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पे आप लोगों के लिए आरआरबी सेक्शन कंट्रोल के लिए भी क्लास चलाई जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन कंट्रोल की वैकेंसी आपकी आ चुकी है, तो जिसमें आपके लगभग 119 पद हैं। तो इसके लिए भी आपकी क्लास चलाई जा रही है। और आपको अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि उसमें केवल आपकी मैथ और रीजनिंग, ये 2 पे बेस आपका उसमें सिलेक्शन है। तो आप लोग
उसकी क्लास के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर क्लास आपकी उसके लिए चल रही है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।